हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास चट्टान रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चट्टानें कितने प्रकार की होती है, पृथ्वी के निर्माण में चट्टानों का क्या योगदान होता है, चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ मिनरल्स सबस्टांस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, इन सभी बातों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में डिस्कस किया था। पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। आज हम लोग जो चट्टान है वो चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो चट्टान होते क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, इस ऊपरी लेयर को या आउटर लेयर को हम लोग करस्ट कहते हैं। करस्ट मतलब भूपर्पटी कहते हैं। अब ये जो भूपर्पटी है, करस्ट भाग है, इसकी जो गहराई होती है उसकी 30 से 32 किलोमीटर की होती है। ये 30 से 32 किलोमीटर गहराई की होती है और यही सबसे कठोर भाग होता है हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग ही सबसे कठोर भाग कहलाता है, जिस पर हम लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, चट्टानें, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियां हैं, ये सारे का सारा जो चीजें होती हैं वो करस्ट के ऊपर ही होती हैं। अब बात आती है कि करस्ट में या भूपर्पटी में पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर मुलायम है और जो कठोर पदार्थ हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं चट्टानें। ठीक है, तो चट्टानें होती क्या हैं कि जो पृथ्वी में के करस्ट भाग में पाए जाने वाले कठोर व कोमल जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग चट्टानें कहते हैं। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। अब चट्टानों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे रॉक्स होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होता है। खनिज पदार्थों से मिलकर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मिनरल सबस्टांस है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनसे मिलकर हमारे किनका निर्माण होता है? चट्टानों का निर्माण होता है, रॉक्स का निर्माण होता है। देखो, इस करस्ट भाग के अंदर लगभग 2000 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे 24 प्रकार के खनिज चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। कितने प्रकार के खनिज? 24 प्रकार के खनिज। इसी भूपर्पटी के निर्माण में या चट्टानों के निर्माण में हमारे कुछ एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उन तत्वों को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। और ये तत्व कितने होते हैं? 8 प्रकार के तत्व होते हैं। खनिज पदार्थों के मतलब हमारे भूपर्पटी के निर्माण में या चट्टानों के निर्माण में जो 8 प्रकार के तत्व होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी भाग का निर्माण कितने मतलब भूपर्पटी के निर्माण के अंदर, भूपर्पटी के करस्ट में या भूपर्पटी के निर्माण में कितने प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला तत्व मैं बात करूं तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो 47% होता है ऑक्सीजन हमारे भूपर्पटी के निर्माण में या फिर चट्टानों के निर्माण में। नंबर सिलिकॉन है। सिलिकॉन का जो प्रतिशत है जो पाया जाता है, सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो वो 28% पाया जाता है हमारे इस करस्ट के अंदर। नंबर 3 है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो कितने प्रतिशत होता है? वो 8% होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एल्यूमिनियम हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला भूपर्पटी के निर्माण में पाया जाने वाला सर्वाधिक सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है।
और ऑक्सीजन कौन सी धातु है या उपधातु है या अधातु है? तो ये ऑक्सीजन है हमारी अधातु। कौन सी है? अधातु। इसे कहते हैं हम लोग नॉन मेटल। ठीक है। और सिलिकॉन क्या है? हमारा सब मेटल है, इसे हम लोग कहते हैं उपधातु। इसे कहते हैं हम लोग उपधातु, सब मेटल। और लेकिन पृथ्वी के क्रस्ट में या चट्टानों के निर्माण में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? तो आंसर लगेगा एल्यूमिनियम होता है। इसे कहते हैं हम लोग धातु तत्व। धातु तत्व देखो अंतर होता है। हमारे जो एक खनिज पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अधातु, उपधातु और धातु। तो धातु के रूप में अगर देखा जाता है सर्वाधिक मात्रा में कौन है? एल्यूमिनियम है। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। नंबर 4 की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है इस पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में? तो वो है हमारा लोहा, Fe, जिसे हम लोग कहते हैं। Fe का प्रतिशत लगभग हमारा 5% है। ये दूसरा सबसे बड़ा धातु तत्व होता है पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में या फिर चट्टानों के निर्माण में। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 पर। तो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। वो है कैल्शियम। सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे सबसे बड़ा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम। सोडियम होता है, Na होता है। नंबर 7 पर जो सबसे बड़ा तत्व पाया जाता है इस पृथ्वी के क्रस्ट में वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। और उसके बाद नंबर 8 पर जो पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मैग्नीशियम, Mg होता है। तो ये हमारे, इनका मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हमने अपने ध्यान रखना है कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो हमारा ऑक्सीजन है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा तत्व ऑक्सीजन होता है, इसी प्रकार से पृथ्वी के क्रस्ट में भी सबसे बड़ा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। और यह चट्टानों के निर्माण में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? वो भी ऑक्सीजन का ही आंसर लगेगा, क्योंकि चट्टान जो हमारे होते हैं वो क्रस्ट भाग में ही पाए जाने वाले कठोर व कोमल पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर Fe का प्रतिशत कितना है? 5% है। कैल्शियम जो है हमारा, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, उसके बाद हमारा आ गया मैग्नीशियम है। यहां तक आप लोग समझ रहे हो। अब बात हम लोग करें ये तो हमारे वो तत्व होते हैं जो चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब चट्टानें हमारी कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका आंसर लगेगा चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो इग्नियस रॉक, आपने कभी सुना है? सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जिसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये वो चट्टान है जो प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे प्रकार की चट्टान कौन सी है? वो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान हमारी पृथ्वी पर हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ये हमारी अवसादी चट्टानें हैं। और नंबर 3 पर कौन सी चट्टानें हैं? इन्हें कहते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। ये हमारी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। इन तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, उनके उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं कि आग्नेय चट्टान जो होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी के उद्गम से, जो हमारी वोल्केनो होती है उसके ओरिजिन से, या
लावा के इकट्ठा होने से होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग आंसर देंगे कि ज्वालामुखी के उद्गम से, मतलब वोल्केनो के निकलने से, या फिर लावा के इकट्ठा होने से किस चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। भाई मैं बात करूं आपसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में कोर भाग में क्या पाया जाता है, कोर भाग में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। अब ये जो मैग्मा है हमारा, ये मैग्मा ज्वालामुखी का जिस समय उद्गम होता है, ये बाहर की ओर या तो फिर अंदर दरारों में फंस जाता है इस तरीके से, या फिर ये जब बाहर की ओर निकलता है इस तरीके से यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने पर जो बनी चट्टान कहलाती है वो हमारी आग्नेय चट्टान कहलाती है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट, गैब्रो इत्यादि, ये सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ज्वालामुखी के उद्गम से या लावा के इकट्ठा होने से बने चट्टानों को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहते हैं, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय कौन सी चट्टान बनी थी, तो हम लोग इन्हें कहेंगे, इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहते हैं, तो प्राथमिक चट्टानें हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। इन्हें रवेदार चट्टानें भी कहते हैं, रवेदार चट्टानें भी कहते हैं। किन चट्टानों को, तो हम लोग आंसर देंगे कि रवेदार चट्टानें आग्नेय चट्टानों को ही कहा जाता है, क्योंकि जिस समय निर्माण होता है इनका तो ये एकदम से उभर के आती हैं और क्रिस्टल जो हमारी रॉक्स कहलाती हैं, रवेदार चट्टानें होती हैं, वो हमारी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या इनके अंदर परत होती है, ये परतहीन होते हैं, ये परतहीन चट्टान होती हैं, परतहीन चट्टानें होती हैं। तो ये भी आंसर आपको देने हैं। क्या इनके अंदर जीवाश्म पाया जाता है, इनके अंदर कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो ऐसी चट्टानें कौन सी होती हैं हमारी, वो होती हैं आग्नेय चट्टानें। तो जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय भी सबसे पहली जो चट्टानें थी वो कौन सी थी, आग्नेय चट्टानें। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा पृथ्वी का क्रस्ट भाग होता है, ये जो हमारा ऊपर का भाग होता ये जो ऊपर का भाग होता है, क्रस्ट भाग होता है, इसी क्रस्ट भाग के निर्माण में आग्नेय चट्टानों का योगदान कितने प्रतिशत होता है, तो लगभग 90% योगदान इनके निर्माण में, किसके निर्माण में, क्रस्ट के निर्माण में किसका योगदान होता है, आग्नेय चट्टानों का योगदान होता है 90%। तो कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट हम लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्रस्ट मतलब भूप्रपट्टी के निर्माण में 90% योगदान किनका है, आग्नेय चट्टानों का है, आग्नेय चट्टानों का है। तो ये भी आंसर आपको सही लगाना पड़ेगा आंसर कि क्रस्ट के निर्माण में आग्नेय चट्टानों का योगदान कितना है, 90%। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग अवसादी चट्टानों की बात करेंगे, फिर इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहां तक आग्नेय चट्टानों के बारे में आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों का निर्माण, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, आग्नेय एवं मतलब इग्नियस एवं सेडिमेंट्री मतलब कायांतरित का मतलब होता है मेटामॉर्फिक। कायांतरित चट्टानों के अपर्दन जिसे कहते हैं इरोशन, है ना, अपर्दन या फिर इकट्ठा होने से होता है। तो
हम लोग आंसर देंगे कि आग्नेय चट्टान और जो हमारे कायांतरित चट्टानें होती हैं जिस समय वो टूटकर घर्षण करके इकट्ठा किसी नदियों के माध्यम से इकट्ठा होकर जमा हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग किन का निर्माण करते हैं, उन्हीं से किन चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये हमने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म होते हैं, तो हम लोग आंसर देंगे जी हाँ, जीवाश्म होते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं, जो मानव के या जंतुओं के या पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, वो इन चट्टानों के अंदर जमा हो जाते हैं। तो इसका मतलब जीवाश्म किन चट्टानों में होते हैं, अवसादी चट्टानों के अंदर होते हैं। नंबर नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनमें परतों का निर्माण होता है। अभी कोई चीज आई थी, इकट्ठा हो गई, जम गई, फिर ऊपर से दूसरी चीज आई, ऊपर आके इकट्ठा हो गई, जम गई, तो इसका मतलब लेयर बन रही है, जमा होती जा रही है, और जमा हो गई अवसाद इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये परतदार चट्टानें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परतदार चट्टानें कहलाती हैं। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है जी। अब करस्ट के निर्माण में 5% इनका योगदान है। 5% अवसादी चट्टानों का योगदान है। अवसादी चट्टानों का योगदान कितना प्रतिशत है? क्रस्ट के जो भूप्रपट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है उसके निर्माण में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 5% देता है। ठीक है। इसके इनके एग्जाम्पल्स को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इनकी थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उदाहरण हैं हमारे अवसादी चट्टानों के और क्या उनकी महत्वता है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे आज के टाइम के लिए। अब रूपांतरित चट्टान क्या होते हैं? रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? तो आंसर आपका क्या लगेगा कि रूपांतरित चट्टान, देखो ये जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, जब इनका रूप चेंज हो रहा है, और रूप चेंज किसकी वजह से होगा? वो होगा इनके ऊपर पड़ने वाले ताप, इनके ऊपर पड़ने वाले दाब, और जो इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उनकी वजह से ही इन दोनों चट्टानों का रूप चेंज होके कौन से चट्टानें बन रही है? हमारी मेटामॉर्फिक बन रही है। एग्जांपल देखिए, जैसे देखो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के ऊपर ताप, दाब, प्रेशर एवं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो इनका रूप चेंज हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। अब ये रूप जो परिवर्तित हुआ है, इसके बाद ही तो इनका रूपांतरण हुआ है, और रूपांतरण को होने पर ही रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ऊपर ताप, दाब और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनको हम लोग कायांतित चट्टानें कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यह सबसे कठोर चट्टान होती है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो हमारी होती है कायांतित चट्टानें। ठीक है। हम लोग ये लिखेंगे कि क्या इनके अंदर जीवाश्म पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या इनके अंदर परत होती है? नहीं होती है। तो हम लोग ये कहते हैं सिर्फ ये सबसे कठोर चट्टानें होती है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाने वाली सबसे सॉलिड रॉक्स हमारी कायांतित चट्टानें होती है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से इनके उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे, तो वो कौन कौन से हैं। यहाँ तक तो समझ गए आप लोग?
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखो एक साइड में तो मैं आपको आग्नेय चट्टान ये है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के बाद इनका जो रूप चेंज होके हमारा रूपांतरित चट्टान बन रही है वो कौन सी है? रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों के तो एग्जांपल यहां लिखूंगा मैं, इन्हीं का रूप चेंज होके हमारी इधर रूपांतरित चट्टानें बन रही है, कौन सी? ठीक है, रूपांतरित चट्टानें या तो अवसादी के रूपांतरणों की बनेगी या फिर आग्नेय की बनेगी। तो सबसे पहले आग्नेय मूल चट्टान हमारी आग्नेय जो है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एग्जांपल किसका है? ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? आग्नेय चट्टानों का। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण भी आपको मिलते रहेंगे और उधर रूपांतरित जो इनका रूप चेंज होके चेंज हो रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ग्रेनाइट जो है हमारा, ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस बनता है। ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस बनता है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड में बात करूं, जो बेसाल्ट चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टानें होती हैं? हमारी आग्नेय चट्टान होती है। बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण हो रहा है? सिस्ट का निर्माण हो रहा है। बेसाल्ट चट्टान से क्या बन रहा है? सिस्ट बन रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो आग्नेय चट्टान कौन सी है हमारी? तो वो है गैब्रो। गैब्रो, गैब्रो चट्टानें। गैब्रो चट्टानों से किसका निर्माण होता है? तो वो होता है सर्पेंटाइन का। सर्पेंटाइन एक प्रकार की कौन सी चट्टानें हैं? तो रूपांतरित चट्टानें हैं। और किसका रूप चेंज हो रहा था? गैब्रो का रूप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला कौन सी चट्टान है? तो वो है आग्नेय चट्टान। और बिटुमिनस कोयले से कौन सा बन रहा है? लिग्निट्स बन रहा है, लिग्नाइट्स। तो ये जो लिग्नाइट्स बन रहा है हमारा बिटुमिनस ग्रेफाइट, सॉरी, बिटुमिनस कोयले से कौन सा बन रहा है? बिटुमिनस कोयले से बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कौन सा चट्टान होता है? रूपांतरित चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान कौन सा होता है? ये वाले। तो आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल तो हमने ये लिख दिए। और आग्नेय चट्टानों का रूप चेंज होके जो बन रहा है रूपांतरित चट्टान, वो किससे किससे बनता है? नीस किससे बनता है? ग्रेनाइट से। सिस्ट किससे बनता है? बेसाल्ट से। सर्पेंटाइन किससे बनता है? गैब्रो से। बिटुमिनस ग्रेफाइट किससे बनता है? बिटुमिनस कोयले से बनता है। तो यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। तो अब हम बात कर लें आपसे कि कायांतरित चट्टान तो हम लोग यहीं रहने देंगे। अब अवसादित चट्टानों के उदाहरण देखेंगे। अवसादित चट्टानों से के उदाहरण भी आ जाएंगे और अवसादित चट्टानों से बने रूपांतरित चट्टान इधर आ जाएंगे। अवसादित चट्टान, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अवसादित चट्टानों में सबसे पहले है स्लेट, शेल। सबसे पहला है शेल। और शेल से किसका निर्माण होता है? स्लेट का निर्माण होता है। स्लेट का निर्माण होता है। नंबर सेकंड में बात करूंगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से किसका निर्माण होता है? तो आपका आंसर लग जाएगा, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है। नंबर थर्ड की मैं बात करूंगा बलुआ पत्थर के बाद, तो वो है हमारा चूना पत्थर। और चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है? संगमरमर का। संगमरमर का निर्माण होता है। नंबर फोर्थ की मैं बात करूं चूना पत्थर के बाद, ये है हमारा डोलोमाइट। डोलोमाइट से भी किसका निर्माण होता है? डोलोमाइट से भी किसका निर्माण होता है? संगमरमर का निर्माण होता है। संगमरमर का निर्माण होता है डोलोमाइट से भी। नंबर 5 पर मैं बात करूं तो वो है हमारा डोलोमाइट्स के बाद लिग्नाइट्स कोयला। लिग्नाइट कोयला, इससे बनता है एंथ्रोसाइट। लिग्नाइट लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला से क्या बनता है? एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट हमारा एक प्रकार का कोयला ही होता है, और ऐसा कोयला जिसके अंदर लगभग 90 से लेकर 95% तक कार्बन होती है, कार्बन पाई जाती है,
उसे हम लोग एंथ्रोसाइट कोयला कहते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन की उपस्थिति होती है। और ये एंथ्रोसाइट का निर्माण किससे होता है? लिग्नाइट्स कोयले से होता है। और लिग्नाइट्स कोयला किसका एग्जाम्पल है? अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा है कि कुछ ये तो वो हमारे चट्टान हैं जो अवसादी चट्टान है, इधर इनके एग्जाम्पल आ गए, और अवसादी चट्टानों से जो रूपांतरित होकर बन रहे हैं वो आ गए। अब एक मैं आपसे बात कर लूं, कुछ हमारे रूपांतरित चट्टान ही होते हैं, रूपांतरित चट्टान ही होते हैं जिनका रूप चेंज होकर फिर रूपांतरित चट्टान ही बनते हैं, दोबारा से रूपांतरित बन जाते हैं। तो पहले भी वो रूपांतरित थे और उसके बाद भी वो रूपांतरित ही बने हैं। वो कौन कौन से चट्टान हैं? तो सबसे पहले हम बात कर ले आपसे कौन कौन से वो चट्टान है। नंबर फर्स्ट पर है स्लेट। स्लेट जो है हमारी पहले से ही कौन थी? स्लेट हमारी पहले से ही यहां पर रूपांतरित चट्टान थी, और स्लेट का चेंज होकर क्या बन गया? फाइलाइट बन गया। क्या बन गया? फाइलाइट बन गया। फाइलाइट बन गया। तो स्लेट का चेंज होकर मतलब ऐसे रूपांतरित चट्टाने जो दोबारा से चेंज होकर रूपांतरित में ही परिवर्तित हो रहे हैं, तो वो हमारे ऐसे चट्टान है स्लेट, और स्लेट का चेंज होकर फाइलाइट बन गया। नंबर सेकंड कौन सा एग्जांपल है हमारा? वो है फाइलाइट। वो है फाइलाइट। और फाइलाइट का ही चेंज होकर क्या बन गया? सिस्ट बन गया। फाइलाइट का ही चेंज होकर क्या बन गया? सिस्ट बन गया। अब सिस्ट भी किसका एग्जांपल है? सिस्ट भी हमारा रूपांतरित चट्टान है। तो सिस्ट हमारा एक तो आग्नेय चट्टानों से बनता है, और एक हमारा फाइलाइट से रूपांतरित चेंज होकर सिस्ट बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है, अभी के लिए जो हमारे इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाता है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट्स, ये सारे के सारे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं। और जो रूपांतरित चट्टानें होती है वो सबका कठोर चट्टानें होती हैं। ये बारे में भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो आज की क्लास में तो इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू सो मच।